जीवन की भूमि का वह कौन सा भाग है, या आपके शरीर का वह कौन सा हिस्सा है, या आपकी कुंडली का वह कौन सा घर है जिसमें यदि बृहस्पति बैठ जाए, या जन्म के समय आपकी कुंडली के उसी भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा हो, तो चाहे कितने भी विपरीत आपके हालात आपके जीवन में आ जाएं, बृहस्पति सदैव ही आपको बादशाह की कुर्सी पर ही बैठाता है, बादशाहत आपकी कायम कराता है, राजा आपको बना करके ही रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी भाव या घर के बारे में विश्लेषण करके बताने वाले हैं कि जिस घर में बृहस्पति बैठकर आपकी पूरे जीवन बादशाहत कायम कराता है वह कौन सा घर है, या किस ग्रह का कैसा प्रभाव आपको पड़ता है कि बृहस्पति समस्त ग्रहों का राजा बन जाता है और आपको भी राजा बनाकर ही छोड़ता है। जय हो कामतानाथ महाराज की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बृहस्पति किसी जातक के कौन से घर या भाव में बैठ करके सभी ग्रहों का राजा बन जाता है, उस भाव या घर में बैठने पर बृहस्पति किस प्रकार के परिणाम जातक को जीवन भर प्रदान करता है, उस घर में बैठने पर बृहस्पति का अन्य ग्रहों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव जातक के जीवन में किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, इस ग्रह संयोग का उस मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन उससे चुन लें। लाल किताब के अनुसार कुंडली का पहला घर मेष राशि कहलाता है। इसको लग्न भी कहा जाता है। पहले घर या भाव पर सूर्य का पूरी तरह मालिकाना हक होता है या उसका स्वामित्व होता है। जिस पहले घर की सूर्य की इस भूमि पर मंगल ने अपना मकान बनाया हुआ है, इसीलिए लग्न भाव में सूर्य और मंगल का स्पष्ट प्रभाव जातक के जीवन में देखा जा सकता है। कुंडली के पहले घर, पहले खाने या भाव से किसी भी जातक के स्वास्थ्य, साहस, पराक्रम, कार्य क्षमता, सुख दुख, अपने शरीर, गला, गर्दन, बैठक, तख्त या राज सत्ता अथवा हुकूमत के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि उसके राजा से किस प्रकार के संबंध रहेंगे, या वह राजा बन पाएगा। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है। किसी भी राजा के शासन सेनापति और मंगल के भाई के सहयोग से ही उस राजा का राज्य चलता है। इसीलिए पहले भाव में स्थापित ग्रह को कुंडली के सभी ग्रहों का राजा निश्चित ही माना जाता है और अन्य सभी ग्रहों पर इस घर में स्थापित ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रथम भाव में स्थापित ग्रह सबसे पहले अपने शत्रु ग्रहों पर अपने प्रभाव से उनको अपने अनुकूल चलाने का कार्य करता है। लाल किताब का सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रथम भाव में स्थापित ग्रह के शत्रु यदि निर्बल होकर मंदे स्थान में पड़े होंगे तो उसे लग्न में स्थापित ग्रह निश्चित ही हानि पहुंचाएगा और उसको कमजोर करेगा। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति प्रथम भाव या घर या खाने में हो तो उसका जातक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यह भी विशद अध्ययन का विषय है, क्योंकि यहीं से बृहस्पति अपने शत्रुओं शुक्र, बुध और राहु को निश्चित ही कमजोर करने का कार्य करता है। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति है पीला रंग, पीपल का पेड़, स्वर्ण धातु, पीतल, हल्दी, खराज, पीली मिर्च, चने की दाल, पीले फूल, केसर, शेर बब्बर, मुर्गा गरुड़, मेंढक, हवाबाज, गुरु, पिता, बाबा, वृद्ध पुरोहित, बड़ाई, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शिक्षक, विद्या, पूजा, पाठ,
और देवता, सभी को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। अब हम बृहस्पति के मित्र ग्रहों, 3 मित्र ग्रह होते हैं बृहस्पति के, सूर्य, चंद्र और मंगल, इनके विषय में विस्तार से बताते हैं। सूर्य किन किन चीजों का प्रतीक है? राजा, तेज, तपस्वी और विष्णु भगवान, तांबे का पैसा अकल, सूर्य की पहचान। पहाड़ी मंथरी गाय हो, एक अकेला पूत, दफ्तर का बाबू कोई, क्षत्रिय या राजपूत। तांबा गुड़ मानक गेहूं, शिला जीत सरकार, बंदर भूरी कीड़ियां, राजा रथ असवार। भूरे रंग की भैंस हो, न्योला काली गाय, गुड़ की मानिंद रंग हो तो सूरज कहलाए। अब चंद्रमा के प्रतीक क्या है उसके विषय में आपको बताते हैं। चंद्रमा के प्रतीक इस प्रकार से हैं। माता, माता का खानदान, खेती की जमीन, शिवजी महाराज, देवता, दयालुता, मन की शांति, मनुष्य की नीयत और दिल पर उपकार चंद्रमा से ही देखा जाता है। इसके अलावा पदार्थों में चावल, दूध, चांदी, सफेद मोती, सच्चा मोती, कोष, दूधिया, बजाजी का कारोबार, समुद्री कारोबार, शिक्षा, विद्या, बड़ और खीरनी का वृक्ष, पोस्त का दूधिया पौधा, वस्त्रों में धोती और परना, मनुष्यों में पितरों का सम्मान करने की भावना, पानी व दूध से बने हुए पदार्थ, सब चंद्रमा के ही प्रतीक माने जाते हैं। अब बताते हैं कि मंगल के प्रतीक क्या हैं। वैसे तो हर ग्रह में कुछ उत्तम गुण होते हैं तो कुछ अवगुण अवश्य ही होते हैं, लेकिन मंगल एक कुछ अद्वितीय ग्रह है जो कि उत्तम प्रभाव दिखाते दिखाते अचानक से एक बारगी में ही बुरा प्रभाव दिखाने लगता है। उत्तम मंगल के प्रभाव क्या हैं? हनुमान जी देवता बने राम के दूत, बुरी रूह भटकी फिरे कहलाती है भूत। चीता शेर रसोईया सांझी माँ भाई यार, फौजी वैद बाजू जिगर मृगशाला हथियार। सौंफ खून मूंगा शहद और मसरी की दाल, देसी खांड वृक्ष हो नीम का रंग या लाल। ऊपर वाले होठ को देख करो पहचान, जुगती है वह हकीम को मंगल अच्छा जान। इसके विपरीत बद मंगल के क्या क्या प्रतीक हैं? पित्त में दाना सूर्या भगंदर का बीमार, निचला होठ बुरी नजर ईर्षा से खुखार। होटल शिंग्रफ आतशी शीशा की ना डेक, खूनी झगड़ालू हिरन ना है मंगल नेक। पहले खाने या घर में सूर्य की जमीन है और उस पर मंगल ने अपना मकान बनाया हुआ है, तो बृहस्पति पहले घर में प्रवेश होने से या स्थापित होने से एक बात तो पूरी तरह स्थापित हो जाती है कि जिस व्यक्ति के भी पहले भाव में बृहस्पति होता है उसको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की विशेष प्राप्ति होती है, राज सत्ता प्राप्त होती है। परंतु यदि जातक मंदे खान पान यानी मांस, अंडे या शराब के सेवन से बृहस्पति को खराब कर ले तो उसका उत्तम बृहस्पति का प्रभाव खराब हो जाता है। पूर्व जन्म के किन्हीं पुण्यों के कर्मों के कारण पहले भाव में यदि बृहस्पति आपके स्थापित हुआ है तो जाने अनजाने में व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा बृहस्पति की शुभता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अक्सर ही हमने काफी लोगों की कुंडली देख करके यह अनुभव किया है कि कुछ लोगों की कुंडली के प्रथम भाव में बृहस्पति तो स्थापित है मगर फिर भी उसके जीवन में कष्टों का आविर्भाव या आगमन अक्सर ही होता रहता है, जिसका एकमात्र कारण यही होता है कि उसने अपने बुरे कर्म के कारण बृहस्पति को निश्चित ही मंदा या खराब कर लिया है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के कुंडली के प्रथम भाव में बृहस्पति हो मगर जातक अपने पिता, दादा, परदादा, ब्राह्मण
तथा बृहस्पति के प्रतीकों के साथ यदि बुरा व्यवहार या सलूक कर रहा है तो उस व्यक्ति को बृहस्पति के शुभ फल या परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यदि लग्न में बृहस्पति होने के बावजूद भी कुछ ग्रह मंदा प्रभाव दे रहे हैं तो उनके साथ लग्नस्थ बृहस्पति का संबंध किस प्रकार का बन रहा है उसकी जानकारी कर लेना चाहिए तथा उसके दोषों को दूर करके ही पहले घर के बृहस्पति का उत्तम फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको यह जानना चाहिए कि जातक को कष्ट किस प्रकार का है। यदि आपके लग्न में बृहस्पति ग्रह स्थापित हो और आप मंदे ग्रहों के उपाय खोज रहे हों और उनके समाधान का कार्य करते रहें तो आपको निश्चित ही लाभ हो सकता है। तो दर्शकों, आपको सदैव इस बात का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली का अच्छा ग्रह भी मंदा फल कभी कभी दे सकता है। यदि केवल मंदे ग्रहों की स्थिति को देखकर ही एकदम से निर्णय कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है जिसमें सारे के सारे केवल सद्गुण ही हो और उसमें कोई भी अवगुण ना हो। इसीलिए विपरीत फल प्राप्त होने पर, अवगुण होने पर उत्तम ग्रहों का मंदा फल भी जातक को प्राप्त निश्चित ही होकर रहेगा। हालांकि लग्न में बृहस्पति स्थापित होने पर जातक को विशेष धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति, आयु के साथ साथ धन संसाधन, भूमि, कृषि भूमि, दूध दही घी, नानके का भरपूर सुख प्राप्त होता है। राजा के समय उसका जीवन व्यतीत होता है, लेकिन कभी कभी निम्न कष्ट उस जातक को होते हैं जिसके पहले भाव में या लग्न में बृहस्पति हो। कष्ट क्या है? नंबर 1, क्या जातक को समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही है? नंबर 2, क्या जातक को पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ है? नंबर 3, क्या जातक को पत्नी का सुख नहीं है? नंबर 4, क्या जातक को शत्रुओं ने अपने चक्रव्यूह में फंसाकर परेशान कर रखा है? नंबर 5, क्या जातक के मित्र उसका साथ एवं सहयोग नहीं दे रहे हैं? पहले घर में बृहस्पति स्थापित होने के बावजूद भी यदि जातक को उपरोक्त कष्ट प्राप्त हो रहे हैं तो उसके निम्न कारण हो सकते हैं जो अब हम आपको बताने वाले हैं। पहले नंबर 1, जातक ने अपने गले में मनकों की माला पहन रखी होगी। नंबर 2, जातक ने वृद्ध व्यक्ति, दादा, पड़बाबा, पीपल, पिता, बाबा, पुरोहित, पंडित आदि का अपमान किया होगा या कर रहा होगा। जातक नंबर 3, जातक ने अपने घर पर मंदिर बनाया हुआ होगा या जातक के मकान के साथ पीपल लगा हुआ होगा जिसमें जातक के घर का गंदा पानी, कूड़ा करकट गिर रहा होगा या जातक ने पीपल काटा होगा। नंबर 4, जातक गाय, पत्नी, स्त्री और नौकरानी से नफरत करता होगा। नंबर 5, यदि उसके टेवे में बृहस्पति के घरों 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ग्रह स्थापित होंगे तो निश्चित ही कष्ट होगा। नंबर 6, बृहस्पति के मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल ग्रह का साथ बृहस्पति को न मिल रहा होगा। मित्र ग्रहों का साथ या दृष्टि बृहस्पति के उत्तम फल या परिणाम के लिए परम आवश्यक है। यदि उपरोक्त कारणों से लग्नस्थ बृहस्पति का उत्तम फल जातक को प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको निम्न उपाय करने चाहिए। इन उपायों को बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें। वीडियो को लाइक एवं शेयर अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य करें। कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम आपके आभारी रहेंगे। अब हम आपको उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिन उपायों को करने से आपको बृहस्पति जनित कष्ट हो रहे होंगे। नंबर 1 उपाय सुनिए।
आपने अपने गले में यदि मनकों की माला पहन रखी है तो उसको तुरंत निकाल करके किसी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। नंबर 2, वृद्ध व्यक्ति, पिता, पीपल, बाबा, पुरोहित, पंडित आदि का दिल से सम्मान करना शुरू कर दें, उनके चरण स्पर्श करना शुरू कर दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना शुरू कर दें। नंबर 3, यदि आपने अपने घर में मंदिर की शक्ल में कुछ आकृति या पूजा पाठ का स्थान बनवा रखा है तो उसको तत्काल ही अपने घर से हटा दें, तथा यदि आपके घर के पास में कोई पीपल आदि का वृक्ष है उसमें आपका के घर का कूड़ा करकट जा रहा है तो उसको तुरंत रोक दें, अवरुद्ध कर दें। नंबर 4, बुध, शुक्र तथा शनि की चीजों को धर्म स्थान या मंदिर में चढ़ाएं। जैसे पीपल, वो बुध का प्रतीक है, सौंफ चढ़ाएं। शुक्र का मतलब है सफेद चरी, शनि अर्थात काले उड़द धर्म स्थान में चढ़ाएं या बहते दरिया में जल प्रवाह कर दें। इन वस्तुओं का दान करते रहें। नंबर 5, गाय की सेवा करें। 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की पूजा करें तथा कुष्ठ रोगियों की सेवा करें और उनको खाना खिलाते रहें। नंबर 6, यदि आपके 5वें खाने में शनि स्थापित हो तो आपको अपने हाथ से कभी भी शनि का मकान नहीं बनाना है। यदि आपके 9वें भाव में शनि स्थित हो तो आपको अपने से कभी भी शनि की मशीनरी नहीं खरीदनी है। नंबर 8, यदि शनि कुंडली के 11वें या 12वें भाव में स्थापित हो तो जातक को कभी भी शराब, मांस, अंडे का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। नंबर 9, बुध की नाक में चांदी डालकर 43 दिन तक बुध के दोष को समाप्त करने का उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, यह था बृहस्पति का ग्रह का कुंडली के प्रथम भाव या पहले भाव में स्थापित होने पर प्रभाव, कष्ट, उनके कारण एवं उपायों पर विचार। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। तो प्रेम से बोलो कामतानाथ महाराज की जय।